तो आगे हम लोग डी तक पढ़ लिए थे उधर, उसमें ए बी सी, अभी ध्यान में नहीं रहा, ए बी सी डी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से ई है, थोड़ा डी के बारे में देख लेते हैं डी के बारे में कि क्या क्या पूछा गया था इसमें एग्ज़ाम में। तो शुरू हो जा भाई। तो डी के बारे में जो एग्ज़ाम में एक बार आ रखा था एग्ज़ाम में, दो चीज़ मतलब मेरे को मिला 2009 से लेकर 2025 तक मैंने छानबीन के, तो डी के बारे में 2 लेटर मेरे को मिला। पहला जो दे रखा है डिफ्रेंशिएट करना, मतलब ये सैनिक और नवोदय दोनों मिक्स करके बता रहे हैं, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करना मतलब कि जो नवोदय में आ गया या फिर जो सैनिक में आ गया क्लास 6 के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर भी आ जाए। डिफ्रेंशिएट राइटिंग मेरा थोड़ा सा को खास नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। और डी ई डिफ्रेंशिएट DIFFERENTIATE डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है, भेद करना, अलग करना किसी चीज़ को। तो इसका क्या हो जाएगा, और ऑप्शन में एक होता है डिस्टिंग्वाइज करना, डिस्टिंग्वाइज करना, DI डिस्टिंग्वाइज करना मतलब क्या होता है, भेद करना, अपने आप को अलग करना, किसी चीज़ को ग्रुप से अलग करना, डिस्टिंग्वाइज करना। और इसका एक और हो सकता है सेपरेट, मतलब क्या होता है, अलग करना होता है, SEPART सेपरेट। सेपरेट मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेट मतलब भी होता है अलग करना होता है। और डी से एक चीज़ और पूछा हुआ था एग्जाम में, एक बार आया था डिस्कवर मतलब क्या होता है। ऐसे तो गाड़ी डिस्कवर एक गाड़ी का भी नाम है, यहाँ लिख देते हैं DISCOVER। अगर आपको मालूम तो डिस्कवर के गाड़ी भी आता है, बाइक भी आता है, तो डिस्कवर हो जाएगा। और इसका इसका एग्जाम में जो पूछा था कि इसका सिनोनिम्स क्या होता है, एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है, किसी को डिस्कवर करना, कहीं नई जगह पे गए रहो तो कुछ नया चीज़ें को खोजने, तो एक्सप्लोर करना होता है, खोजना होता है, छानबीन करना होता है। तो ये हो सकता है। इसका क्या होता है, डिस्कवर से आप इन्वेंशन भी से रिलेटेड हो सकता है, डिस्कवरी इन्वेंशन आप पढ़ते हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन्वेंशन डिस्कवरी में, कोई बात नहीं, इन्वेंशन भी लिख सकते हो। तो ये था आपका INVENTION हो गया ये, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये एन है, इन्वेंशन हो गया। तो ये हो गया आज। तो आज हम शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ई के बारे में दे रखा, ई अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे रखा, ठीक है, ई अल्फ़ाबेट, ई अल्फ़ाबेट यहाँ दे रखा, तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला दे रखा है एंडेवर। एंडेवर मतलब क्या होता है, इसका भी गाड़ी आता है, ये फोर व्हीलर जैसा गाड़ी रहता है, फॉर्चुनर जैसा। तो इसका मतलब क्या होता है, कोशिश करना होता है, प्रयास करना होता है, कोशिश करना होता है, प्रयास करना होता है, ट्राई करना होता है। तो इसका क्या पहला आ जाएगा, अंडरटेक करना, एस्पायर करना होता है। आगे दे रखा है इरेडिकेट करना, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, इरेडिकेट करना। तो कुछ भी कानून वगैरह को क्या करता है, इरेडिकेट किया जाता है। वो भी लॉ वगैरह क्या होता है, इरेडिकेट किया जाता है। फिर कोई सा चीज़ जिसको पूरी तरह से उन्मूलन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कहते हैं डिस्ट्रॉय, मतलब क्या आता है, पूरा तरह से तहस नहस करना, पूरा एकदम जड़ से ख़त्म कर देना। इसको टर्मिनेट भी लिख सकते हो, या फिर एक्सटर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, और एक्सटर्मिनेट, दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम ही हो गया। आगे दे रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछ लेता है, थोड़ा सा इसको स्टामा कर लिया। एस्टीम मतलब क्या होता है, स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आदर होता है, स्टीम होता है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। और एविडेंट, एविडेंट क्या है, एविडेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। आपने सुना होगा एविडेंस, मतलब कोर्ट वगैरह में जो होता है, जज पूछता है कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या सबूत है। तो एविडेंस, एविडेंस से क्या बना, एविडेंस। तो एविडेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, और प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब ऑब्वियस होता है, मतलब जो पूरा तरह से क्लियर। अपेरेंट मतलब क्या होता है, अपेरेंट का मतलब होता है जो आर पार देखता हो, पूरा मतलब स्पष्ट हो, क्लियर हो। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि सटीक, सही, फिक्स, कि हमको एग्जैक्ट इतना नंबर चाहिए, हमको एग्जैक्ट इतना ही पेंशन चाहिए, एग्जैक्ट इतना ही पैसा चाहिए, तो होता है। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, एकदम सटीक, ना कम ना ज़्यादा। राइट मतलब क्या होता है, ठीक होता है। तो यहाँ से मेरा शुरू होता है एफ अल्फ़ाबेट। यहाँ से मेरा शुरू होता है एफ अल्फ़ाबेट, यहाँ से एफ अल्फ़ाबेट मेरा शुरू होता है।
तो इसमें एफ में मेरा पहले दे रखा है फैंटास्टिक, मतलब होता है ना फैंटास्टिक, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बोलते हैं फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा। फैंसीफुल जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत क्या बोलते हैं अमेजिंग है, जिसको देख कर तारीफ़ करने का मन करता है। तो मुझसे ताजमहल क्या है, बहुत ही फैंटास्टिक ये आर्ट एंड कल्चर है जो बताया था। और अनकॉमन जो कॉमन नहीं, सामान्य नहीं है, जो अनकॉमन है। आगे दे रखा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या, तो कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही कमज़ोर है, नाजुक है। जैसे अगर आप कांच का कोई बर्तन देखें, अगर उसको गिरा देंगे तो टूट जाएगा। फिर मिट्टी का भी बर्तन अगर गलती से आप गिरा देते तो क्या होता है, टूट जाता है। तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, जो कमज़ोर है, क्या बोलते हैं वीक है, इनफॉर्म है। इनफॉर्म मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर, वीक है। और यहाँ पे मिक भी लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मिक मिक तो यहाँ पे ध्यान रखना मिक। तो यहाँ पे पढ़ रहे थे फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब क्या, तो कोई चीज़ जो कमज़ोर है, नाजुक है। जैसे आप मिट्टी का बर्तन होता है, ग्लास का, शीशा का जो बर्तन होता है, अगर उसको थोड़ा सा आप गिरा देते हैं तो क्या होता है, तुरंत टूट फूट जाता है। तो क्या होता है, मीक होता है। और एक इन्फॉर्म होता है। दोनों सबका मतलब क्या होता है, कमज़ोर है, नाजुक से रिलेटेड। फ्लैक्चुएट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें जो होता है फ्लैक्चुएट करता है, मतलब कम या ज़्यादा होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं, जैसे फ्लैक्चुएट कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे इस तरह से होता है। तो फ्लैक्चुएट मतलब क्या होता है, डगमगाना हो सकता है, उतार चढ़ाव हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट होना मतलब क्या होता है, इस सब से का मतलब क्या होता है, डगमगाना या फिर फ्लैक्चुएट करना। हिंदी क्या होगा, डगमगाना या फिर उतार चढ़ाव होना। आगे क्या हो गया, ई पढ़ लिए, एफ पढ़ लिए। इसके बाद जी के बारे में देखते हैं, जेन्युइन। इसमें से ध्यान रखिएगा, ये फ्रेजाइल के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। और ये फैंटास्टिक भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आगे दे रखा है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है, जेन्युइन मतलब होता है कोई भी चीज़ जो असली है, मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं, एकदम प्योर कंटेंट है। जैसे यूट्यूब वगैरह में कोई वीडियो वगैरह बनाता है तो बहुत सारा क्या होता है, इधर उधर से मिला के बना होता है, उसका देख के बना उसका बना। तो इससे क्या होता है, जेन्युइन मतलब क्या होता है, जो पूरा असली है, कोई नकली वकली नहीं, मतलब पूरा वास्तविक एक्चुअल हो गया। कोई रियल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रियल है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। आगे आगे निकलो भाई। आगे आगे जी तक पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद छोड़ देंगे। 3 तक पढ़ना है, ज़्यादा लंबा क्लास में भी नहीं करना। देखते हैं। गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिफ्ट, जिससे बर्थडे वगैरह होता है, किसी का शादी वगैरह कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये वही वाला गिफ्ट है। तो गिफ्ट मतलब क्या होता है, किसी को जब हम लोग तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं, उसका तो प्रेजेंट हो गया, तो ये गिफ्ट हो गया। आगे देखा ग्लूम। ग्लूम मतलब क्या होता है, ग्लूम का मतलब होता है कोई चीज़ उदासी, सैडनेस से बोल सकते हो, और फिर अंधकार, मतलब कुछ भी चीज़ जिससे आपके जीवन में अंधकार छा जाए, कब जब आप उदास हो तो डार्कनेस बोल सकते हो। डार्क मतलब क्या था, अंधेरा, डार्कनेस। आप सैड बोल सकते हो, सैड। सैड मतलब क्या था, उदास होना। सैड का हैप्पी जो होता है एंटोनी। आगे था जॉर्जियस। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है जॉर्जियस। जॉर्जियस का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देखा, जॉर्जियस। जॉर्जियस मतलब क्या होता है, कोई सा चीज़ जो बहुत ही भव्य हो, जो बहुत ही शानदार हो, जो बहुत ही आकर्षक हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है शानदार हो, भव्य हो, आकर्षक हो। तो उससे क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट हो गया आपका, बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहा है देखने में, बहुत ही डेजलिंग लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हो जाएगा। आगे देखा ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, सोरो। ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, सोरो होता है, दुख होता है, दुख तकलीफ से रिलेटेड है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख तकलीफ या शोक हो गया, जो आदमी को मर जाता है तो हम लोग शोक मनाते हैं, दुख होता है, सोरो, सोरो हो गया। या फिर ग्रीफ के हर्ट से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। हर्ट, हर्ट मतलब क्या, अंदर से एकदम हर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं HURT, हर्ट भी लिख सकते हो, या फिर बहुत सारा होता है, हर्ट भी लिख सकते हो, या फिर वो होता है WOE, वो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दुख से रिलेटेड होता है। आगे देखा गारंटी। जब भी आप कुछ भी सामान लेने जाओ तो पूछते हैं गारंटी वारंटी है कि नहीं कुछ। गारंटी मतलब क्या होता है, जमानत हो गया, आश्वासन हो गया, जमानत। एश्योर। एश्योर मतलब क्या होता है, वही गारंटी से रिलेटेड होता है, उसका सिनोनिम होता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ई के बारे में पढ़ लिए, ई के बारे में पढ़ लिए, एफ के बारे में पढ़ लिए, और जी के बारे में पढ़ लिए। तो
कितना टाइम, सॉरी, तो थोड़ा सा आज टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा कम ही था, 2-4 करके था, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस भी ख़त्म करना है हम लोगों को। तो आगे स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे एच से, एच अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से एच है, एच अल्फ़ाबेट है। एच में पहले जो देखा हार्डशिप, हार्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, जैसे होता है ना कुछ चीज़ लोहा का कोई भी सामान होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो उसी से क्या अपना हार्डशिप, हार्डशिप मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही हार्ड हो, मतलब जैसे, लेकिन यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ, जैसे हार्डशिप मतलब जैसे क्या लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा कठिनाई आता है, बहुत सारा विपत्ति आता है, लाइफ में एक जैसा नहीं होता है। जैसे अभी स्टार्टिंग में क्या लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारा बाद में दिक्कतें होंगी, बहुत सारे एग्जाम में हम लोग फेल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पास होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारा कठिनाई होता है, तो डिफ़िकल्टी हो जाएगा। और मिसफॉर्चून, फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य, दुर्भाग्य मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ हो जाने से, गलत चीज़ें होना, उसको क्या बोलते हैं, दुर्भाग्य। आगे तरीके हराश, हराश का मतलब क्या होता है, किसी को हरास करना, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना होता है। और इसका पहला होता है इरिटेट, मतलब होता है ना किसी को, मेरे को इरिटेट मत करो, मेरे को तंग मत करो। मोलेस्ट मतलब क्या होता है, मोलेस्ट का मतलब क्या होता है, सेम वही होता है परेशान। आपने मूवी में सुना हो क्या, बहुत सारे मूवी में ऐसा हीरोइन बोलता है हीरो की कि अगर आप मेरे को इस तरह से आगे पीछे घूमेंगे, ज़्यादा परेशान करेगा, तो आपको मोलेस्टेशन के जो मैं आपको सीधा अंदर करवा देंगे। तो आगे देखते हैं और क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हेजार्ड। अच्छा, इसमें से ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हरास क्या होता है, और थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है हरास मतलब क्या होता है। और आगे दे रखा है, इससे ख़त्म हो गया तो आई से एक ही दे रखा है, आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, आइडल, आइडल मतलब क्या होता है, आलसी। एक होता है आइडियल, जैसे होता है आपका आइडियल टीचर को ना, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं आइडियल। एक होता है आइडिया, जैसे सिम कार्ड होता है, आइडिया का मतलब क्या होता है, कुछ भी आइडिया, विचार या सोच, नया चीज़। एक होता है आइडियल, आइडियल का मतलब होता है जो आपका फेवरेट कौन है, मतलब आपका आइडियल टीचर कौन है, आपका फेवरेट टीचर कौन है। तो आइडियल मतलब क्या हो जाएगा आपका, आप इसको फेवरेट भी लिख सकते हो, आइडियल मतलब एक फेवरेट भी होता है, FAVOURITE, फेवरेट मतलब पसंदीदा। आपका जो आपका आदर्श, इसका हिंदी क्या होता है, आदर्श होता है इसका एग्जैक्ट हिंदी। तो उसी तरह से यहाँ पे मिलता जुलता आइडल, आइडल का मतलब क्या होता है, जो आदमी बहुत ही आलसी हो, इतना आलसी कि जब भी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वीडियो देख के टाइम पास कर देंगे, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आइडल मतलब क्या होता है, आलसी, लेजी, लेजी पर्सन है, बहुत ही इनएक्टिव है। वो एग्जाम में आया था एक्टिव और इनएक्टिव, एंटोनिम सिनोनिम में आया था। तो इसका निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव है, इनएक्टिव जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। एग्जाम में पूछा गया था एक्टिव का क्या होता है सिनोनिम। और के बारे में देख लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं है और करके बचा हुआ। किन मतलब क्या होता है, मतलब किसी का कीन ऑब्जर्वेशन है, मतलब कोई भी चीज़ें मतलब तुरंत गलती को पकड़ लेता है। बहुत सारे टीचर होते हैं इंग्लिश या हिंदी में, आप एक पेज कुछ भी राइटिंग वाइटिंग लिखो वहाँ पे, और उसमें तुरंत पहचान लेगा कि इसमें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है। तो किन मतलब क्या होता है, जो बहुत ही, जिसका नज़र बहुत ही तेज हो, बहुत ही चतुर हो, तो क्लेवर हो जाएगा। इसका एक विजिलेंट भी लिख सकते हैं, विजिलेंट, इसका नज़र बहुत ही तेज रहता है, बहुत ही अलर्ट रहता है, विजिलेंट है, लिख सकते हो। आगे लिखा लक्की, लक्की मतलब क्या होता है, लक्की भास्कर एक मूवी आया था, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। लक्की तो लक्की ड्रॉ, बहुत सारा फ़ोन पे वगैरह में आता है कि लक्की ड्रॉ, या फिर बहुत सारा कुछ होता है कि लक्की ड्रॉ, मतलब अगर आपका लक है तो आपको उठ सकता है। तो लक मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, लॉटरी वगैरह में जो इससे ज़्यादा होता है लक्की ड्रॉ, लक्की, फॉर्चुनेट हो गया, मतलब अगर फॉर्चुनेट है, आपका भाग्य सही है, भाग्य सौभाग्यशाली है, तो आपको 1 लाख 2 लाख जो भी प्राइज हो वो आपको मिल जाएगा। आगे ओ से, सॉरी, ओ से तो आज एल तक ही रखते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अब शुरू करेंगे एक साइड से। और आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो देखते हैं आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, इसको एकदम लिख लिख के राइटिंग बनाइए, तभी चीज़ें याद होगा। अचानक से आप एक बार में वीडियो देख के आप याद करना चाहेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब याद नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं मतलब हो नहीं पाएगा।
होगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और ये हो गया, प्लस में आप PDF वगैरह के लिए हम देख रहे हैं, PDF के लिए अगर आप चाहिए इसका पूरा PDF A to Z, तो आप उसके लिए टेलीग्राम में जो है सिकंदर करके, सिकंदर कुमार सेम है ही, सिकंदर कुमार करके वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।